Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today we'll start topic circle, page number 177. Open your maths book. Page number 177, write down classwork and date over there. Circle. A complete circle turns has 360. यानी कि एक जो हमारा कंप्लीट सर्कल था ना उसकी 360 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा पिछले चैप्टर में, जिसमें एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल था। ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा एंगल था रिफ्लेक्स, जो लास्ट वाला एंगल ना रिफ्लेक्स, वो 180 से 360 डिग्री तक जाता है। वहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया था कि एक सर्कल में टोटल डिग्री जो होती है वो 360 होती है। ठीक है, द शेप मेड बाई वन कंप्लीट टर्न इज शेप ऑफ अ सर्कल। लुक एट सारा फैन नाउ फुली ओपन टू मेक अ सर्कल। ये देखिए, अब सारा का जो फ़ैन है उसने पूरा खोला हुआ है ताकि वो सर्कल बन जाए। पहले तो हमने कम खोला था ना ताकि हम अपने एंगल्स बना लें। अब जब ये कंप्लीट खुल जाएगा तो एक सर्कल बन जाएगा। इफ़ वी मेजर each fold of her fan from the center of the edge, we find that the length stays the same. The circle of the path of the moving point, which is always the same distance from a fixed point, it is the center. ठीक है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसका सर्कल जो है वो किसी भी पॉइंट से मेजर करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें, यहाँ से भी करें, तो उसकी जो मेजरमेंट रहेगी ना वो सेम रहेगी। ठीक है, उसकी सेम हमारे पास से मेजरमेंट आएगी। Let's now find out more about circles and their special features. Using a small plate or a base of a tumbler or a bottle, draw a circle on a piece of paper and cut it out. ठीक है, आप क्या करें, आप पहले आप एक सर्कल बनाएं, उसको हाफ में कट करें। हाफ में कट करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो सेमी सर्कल हो जाएगा। ईच ऑफ हाफ सर्कल इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। ठीक हो गया, सर्कल जब हम हाफ में कट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, जो हमारे प्रोटेक्टर की शेप में है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ओपन अप योर सर्कल एंड ड्रॉ अ कलर्ड लाइन अलॉन्ग द फोल्ड। अब ये जो हमने कलर लाइन ड्रॉ किया ना यहाँ पे, ये जो हमारे सर्कल का हाफ होता है ना, इसको हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, हाफ सर्कल का ये जो एज हो गया ना, चाहे यहाँ पे ले लें आप, चाहे यहाँ पे ले लें, ये हमारा होगा डायामीटर। ठीक हो गया, अब जो हमारा इस डायामीटर का भी हाफ होगा, जहाँ से हमें इस सर्कल का सेंट्रल पॉइंट होगा और एक कॉर्नर होगा। ठीक है, डायमीटर तो दोनों कॉर्नर्स हो गए ना, अब जो सेंटर पॉइंट और कॉर्नर्स इसको ज्वाइन करेगी हमारा रेडियस होगा। ठीक है, आपने इन दोनों चीज़ों को याद रखना है कि हमारा डायमीटर कौन सा है और हमारा रेडियस कौन सा है। डायमीटर वो जो हमारा पूरे सेक्टर को हाफ कर देता है, रेडियस वो जो इसको फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक हो गया, इसका ये हाफ अंदर से भी ये हाफ हो जाएगा, ये हमारा रेडियस होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 178। द लाइन विच जॉइंस टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। ठीक हो गया, डायमीटर की डेफिनेशन होगी, इसको अंडरलाइन कर लें और ये यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख लें डायमीटर की। द लाइन फ्रॉम द सेंटर जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड दिस रेडियस, और ये हमारे पास रेडियस की डेफिनेशन होगी। ठीक है, ये आपने दोनों डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करनी है। अच्छा, जब डायमीटर क्या होता है, जब हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डायमीटर आ जाता है। ठीक हो गया, जैसे ये पीछे शेप थी हमारे पास, रेडियस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ठीक हो गया, फोल्ड योर सर्कल बैक इनटू हाफ अलॉन्ग द डायमीटर फोल्ड, देन फोल्ड योर सेमी सर्कल इन हाफ। देखिए ये क्वाड्रेंट हो गया हमारे सर्कल का। यू हैव मेड अ क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट अ सर्कल, ओपन योर सर्कल अगेन एंड नाउ यू विल फाइंड अ न्यू फोल्ड। अब हमारे आपके पास एक नया फोल्ड आ गया, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे क्लियर किया कि कौन सा सेंट्रल पॉइंट होता है। अब हम क्या करेंगे, टू मेक अ एक्यूरेट सर्कल कलेक्ट दीज आइटम, अ शीट ऑफ पेपर, पेंसिल, पेयर ऑफ कंपास। ठीक है, अब हम आपके पास एक कंपास होनी चाहिए, उसमें पेंसिल इस तरह से लगी होनी चाहिए। अब देखिए जैसे ये कंपास है, ठीक है, आपने इसको पेंसिल लगा के इस तरह से बंद करना है कि इसकी नोक और इसकी नोक एक दूसरे के बराबर हो। फिर आपने सूटेबल लेंथ जितनी आपको गिवन हो, चाहे आपको 3 सेंटीमीटर हो चाहे आपको 2 सेंटीमीटर गिवन हो, आपने उस लेंथ की इस पेपर के साथ, ये देखें, इस एज को यहाँ रखें और दूसरी साइड पे हमने पेंसिल के एज रखे, जैसे हमने डिवाइडर क्या किया था ना। अब ये मेरी कंपास जो है 3 सेंटीमीटर खुल गई है, अब मैं 3 सेंटीमीटर से इसको ड्रॉ करके यूँ एक अपना सर्कल बना लूँगी। ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मेरा ये जो सेंट्रल पॉइंट था ना वो ये है। ठीक है, जब मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूँगी तो ये मेरा रेडियस हो जाएगा, और जो कि 3 सेंटीमीटर था। कितने रेडियस हुआ मेरा, 3 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी तो ये मेरा डायामीटर हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये डायामीटर मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है,
बेसिकली ये चीज़ आपको इस चैप्टर में हम लोगों ने समझानी है।